हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने जीवन ज्योति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। और आज जैसा कि जो ऑनलाइन क्लासेस चालू करने के लिए हम लोग बातें कर रहे थे, उसके हिसाब से आज फर्स्ट डे आपका हमने जो है कि प्रैक्टिकल से चालू किया है। और जो बैच अभी पीछे चल रहे हैं, जैसे कि ऑफिस पढ़ रहे हैं, कुछ लोग नोट पैड पढ़ रहे हैं, कुछ लोग वर्ड पैड पढ़ रहे हैं, तो वो जिनकी टॉपिक जहाँ पे भी है, लॉकडाउन खुलने के बाद या फिर जो क्लासेस बंद हुए हैं उन्हें स्टार्ट होने के बाद वहीं से चालू की जाएगी। बट हमारे पास जो कुछ टाइमिंग है, जो बच रहे हैं, जो छुट्टी में है, उसके हिसाब से हम सभी लोग एक्सेल से स्टार्ट करते हैं। कुछ आज पहला दिन आपका एक्सेल का जो न्यू है। बाकी इसमें कुछ बैच ऐसे भी हैं जो बैच की MS एक्सेल पढ़ चुके हैं, जैसे 2 से 3 बैच ऐसे हैं जो MS एक्सेल पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ें जो इसमें पढ़ाई जाएंगी थोड़ी सी कुछ उसमें से चेंजिंग भी रहेंगी, बट हाँ उससे रिलेटेड ही हैं। तो आपको जो भी नहीं समझ में आएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी समस्याएं होंगी, वो एक बार फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं और देखने के साथ साथ उसे रिवीजन भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया गया होगा, जैसे कि ये जो होता है आपका A1 A लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है, तो इसे हम जैसे क्या कहते हैं, हमें इस हिसाब से चलना होगा। जैसे पहले हम आपकी सीट पे ही कार्य करना स्टार्ट किए, जैसे कि MS एक्सेल में आपके जो पेज होते हैं उसे वर्कशीट कहते हैं। MS एक्सेल में जो आपके पेज होते हैं, ये जो पेज है आपका यहाँ से यहाँ तक, इसे वर्कशीट के नाम से जाना जाता है और इसे वर्कशीट भी कहते हैं। और MS एक्सेल पे 3 शीट दिखाई देती हैं। यहाँ पे देखिए शीट 1, ये देखिए शीट 2 और ये देखिए शीट 3। अब कहेंगे सर इससे अधिक भी सीट हो सकती हैं कि नहीं? हाँ, इसमें इससे अधिक भी सीट हो सकती है। इसके बगल में ऑप्शन दे रखा है, आप इस ऑप्शन पे जितनी बार भी क्लिक करेंगे वो सीट 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सब के हिसाब से स्टार्ट होते हुए चला जाएगा। तो मैं आप लोगों को आज स्टार्टिंग में ही 1-2 फार्मूले पढ़ाना चाहूँगा और जैसे कि कुछ बताना चाहूँगा। बाकी फिर उसके बाद यहाँ पे जो मेन्यू बचे हैं, अगली वीडियो में मैं इन मेन्यू के बारे में भी मैं आज स्टार्टिंग ही जो है कि आपके सिर्फ फार्मूले सीखे हूँ, क्योंकि थ्योरी में भी हम फार्मूला से ही स्टार्ट करेंगे। जो मेन्यू बचा रहेगा उसे एक क्लास रखेंगे या तो फिर आप क्लास में आएंगे उसके हिसाब से उसे समझाएंगे। बाकी प्रैक्टिकली हम जो है कि आपको यहाँ पे समझाना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ संख्याएँ लिख रहे हैं, जैसे हमने पहले वाले सेल में 23 लिख दिया, उसके नीचे वाले में 65 लिख दिया, फिर उसके बाद 59, 25, मतलब ऐसे करके हम बहुत सारी संख्याएं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। सॉरी, चेंज हो गया। और भी हम दूर तक संख्याएं लिख देते हैं, जैसे जितना दूर तक हमें लिखना होगा, मतलब हम जहाँ तक चाहें लिख सकते हैं। इसमें MS एक्सेल में यही चीज़ें आप जो इसके सेल होते हैं, आप उसमें जो भी संख्याएं लिखना चाहेंगे, 1 हो, 0 हो, 5 हो, 8 हो, 4 अंक की हो, 2 अंक की हो, 10 अंक की हो, कोई भी संख्याएं लिख देते हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं लिखी है, तो देखिए हम लिखना स्टार्ट किए एक यहाँ से, ये जो A होता है आपका यहाँ से स्टार्ट किए हैं, और हम लिख के लास्ट के यहाँ तक J तक लिखना हमने स्टार्ट किया। कहाँ से? A से, और लास्ट तक कहाँ किए हैं? J तक किए हैं। तो अब इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फार्मूला आता है सम का। तो सम के हिसाब से हम पहले बराबर लगाते हैं, बराबर के बाद लिखते हैं SUM, सम हो जाता है। सम के बाद आप जो है कि ब्रैकेट लगाते हैं, जो छोटा वाला ब्रैकेट होता है, तो उसे शिफ्ट बटन के साथ 9 पे दिया रहता है, उसे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप पहले ये चेक करेंगे, जैसे आप माउस से भी चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा। अगर आप वैसे नहीं कर सकते हैं, अगर आप सोचे कि सर हम माउस नहीं कीबोर्ड से करें, तो आप फिर A1 कीबोर्ड से क्लिक करेंगे और वहाँ से लेने के बाद आप ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जितना आप सेलेक्ट करेंगे ये नीला होते चला जाएगा, देख रहे हैं? ये जब नीला होते चला जाएगा तो वो वहाँ पे आपका हो चुका है। जितने आपको जो है कि काउंट करना है, मतलब जितनी संख्याओं को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो आप इसे कंट्रोल जो है कि शिफ्ट से इसका ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर एंटर कर देंगे। देखिए ये टोटल संख्याएं कितनी आई हैं, 1096 आई हैं, ठीक है। अब इसके हिसाब से फिर हम सोचे कि नहीं सर कोई दूसरा भी इसका तरीका, हाँ दूसरा भी तरीका इसका देखिए होता है।
जैसे आप जो है कि यहाँ से बारी बारी सभी संख्याओं का ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं फार्मूला में। फार्मूला में ऑटो सम होता है, ऑटो सम पे जाके क्लिक करेंगे, ये टोटल संख्या आपकी जोड़ के बता देगा। जैसे देखिए 528 है, टोटल 528 आ गया। इसका भी गया, आप ऑटो सम करिए, यहाँ पे जाइए और सम कर दीजिए। देखिए 286 इसका आ गया। इसमें कुछ नहीं, इसका 25 है, इसमें जाएंगे ऑटो सम करिए, देखिए 25 आ गया। अब हम सोचे इन सभी संख्याओं को जोड़ के एक निकाल लिया जाए, तो यहाँ पे जाइए और क्लिक करिए और ऑटो सम कर दीजिए सभी सेलों और सभी रो के सामने और सभी कॉलम के सामने जो भी संख्याएं दी रहेंगी उसका जोड़ के आ जाएगा। जैसे देखिए इसका आया है 528, इसका 286, इसका 55, इसका 25, इसका 65 और इसका 57, इसका 6, इसका 5, इसका 69 और ऐसे ही करके ये सम वाला फार्मूला हम दो तरीकों से कर सकते हैं, पहली चीज। अब उसके बाद दूसरी संख्या आती है आपका, इसमें दूसरा फार्मूला आता है मैक्स का। जैसे पहला हमने सम पढ़ा, सम में किसी को कुछ डाउट होगा तो वो कमेंट में करेंगे, हम फिर से उन्हें समझा देंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ वैसे ज़्यादा लोगों को कुछ डाउट रहेगा तो उसमें समझा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मैक्स का। मैक्स का फार्मूला हम यूज करते हैं। जैसे देखिए मैक्स में क्या होता है, इसका प्रयोग हम जो है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए करते हैं। जो मैक्स होता है उसका प्रयोग क्या करते हैं, इन सभी में जो सबसे बड़ी संख्या होंगी उसको ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो अब उसके लिए भी सिंपल सा तरीका होता है, बराबर करिए, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं MAX, मैक्स हो गया। मैक्स के बाद अब इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद अब A1 लिखिए, A1 हो गया। हम दोनों तरीका बताएं आपको, आप यहाँ से सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं या आप वहाँ से लिख के भी कर सकते हैं। तो A1 हो गया। A1 के बाद आप क्या करते हैं, सेमी कॉमा होता है, सेमी कॉमा यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट संख्या आप देख लेंगे, लास्ट जो है कि किसके नीचे और किसके सामने है। तो यहाँ पे हमारा देखिए K के नीचे है ना, यहाँ पे K के नीचे है और यहाँ पे सामने किसके है भाई, यहाँ पे सामने आपका है 9 के। तो इसका मतलब ये मांग क्या रहा है, मतलब K9। अब जब K9 करेंगे ना तो जितनी संख्याएं रहेंगी सबको ये नीले बॉक्स में कलेक्ट कर लेगा। तो अब जब नीला हो जाएगा सब तो इसे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर उसके बाद एंटर करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो दे रखी है वह है 1935, तो वो ऑलरेडी आपकी आ जाएगी, उसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी करने के लिए। अब इसके बाद अगला फार्मूला आता है आपका मीन का, ठीक है। और मीन के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए होता है। मीन मतलब होता है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि इसका कहने का मतलब है कि इन जितनी भी संख्या हमने लिखा है इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है उसी को ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे बराबर करते हैं, फिर से वही बात, बराबर गलत हो गया है, MIN मीन, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट करिए और ब्रैकेट करने के बाद क्या करिए, A1 डालिए। A1 मतलब जहां से आपका पहला स्टार्ट है, पहला सेल जो होता है, पहला रो और पहला कॉलम जो होता है, आप वहां से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको उस संख्या को लेनी है तब, नहीं लेनी है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, जहां से लेना होगा आप वहां तक कर सकते हैं। A1 करिए, उसके बाद K लास्ट है, K डाल सेमी कॉमा लगाइए, उसके बाद K करिए। K के बाद जो है कि 9 के सामने है तो यहाँ पे 9 कर दीजिए और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर कर दीजिए। इसमें देखिए यहाँ से लेके A1 से लेके K9 तक सबसे छोटी संख्या अगर कोई है तो इसमें 2। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या के लिए मैक्स का प्रयोग करेंगे, सबसे छोटी संख्या के लिए मीन का प्रयोग करेंगे और इसमें जो है कि सम के लिए किसका प्रयोग करेंगे भाई, सबसे मतलब सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए सम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इन सभी चीज़ों में अगर आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप उसे हमें बता सकते हैं, हम फिर से उससे एक बार समझाएंगे आपको, या तो आपको क्लास में मिलेंगे तो फिर उसमें समझा लेंगे। आपको जिनका एक्सेल नहीं पढ़ाया गया, जिन्हें नहीं पढ़ाया गया, उन्हें आज 3 फार्मूला हमने बताया, बाकी हम थ्योरी की भी क्लासेस रख रहे हैं, उसमें उन्हें उस लिखवा देंगे या फिर थ्योरी में कुछ इंटरनेट से संबंधित चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ध्यान रहे कि आप लोग जो है कि अपने इस JJCI चैनल को, जो कि आपके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम पे रखा गया है, इसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के पास हो शेयर करिए, इसे सब्सक्राइब भी कराइए और इसे लाइक भी कराइए। कम से कम हम लोग लॉकडाउन में बैठे हैं तो कम से कम एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के कुछ अपना जो है कि हिस्सेदारी दिखाएं और अपने इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने का काम करें। ठीक है, धन्यवाद।